नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मोटिवेट करने का काम करता हूं। तो दोस्तों, आपको भी एक छोटा सा काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट पेज में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कहानी के विषय में। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं। हमारे शरीर का एक अंग बन चुका है मोबाइल फ़ोन, जिसके बिना ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कहीं हम जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि अगर इसी मोबाइल फ़ोन को हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है। ऐसे ही इस मोबाइल फ़ोन ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। वो कैसे, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नेहा की, जो कि हरियाणा में अपने मम्मी डैडी के साथ रहती थी। नेहा के मम्मी डैडी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह उसकी हर इच्छा का ख्याल रखते थे। वह उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि वह उनकी एक इकलौती औलाद थी। जब नेहा बड़ी हुई तो उसका एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया। उसने पहली से लेकर 10वीं तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन 10वीं में उसकी एक रूबी नाम की बहुत अच्छी दोस्त बनी। नेहा की तरह रूबी भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी हर इच्छा का ख्याल रखा करते थे। एक दिन दोनों स्कूल की रिसेस में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रूबी ने नेहा को अपना फ़ोन दिखाया। रूबी के हाथ में फ़ोन देखकर नेहा हैरान हो गई। उसने रूबी से पूछा, रूबी, तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया? रूबी ने कहा, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। आओ हम दोनों मिलकर इस फ़ोन में अच्छी अच्छी सेल्फी लेते हैं। नेहा ने कहा, चलो ठीक है, और दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी अच्छी सेल्फी उस फ़ोन में ली। उसके कुछ ही दिनों बाद नेहा का बर्थडे था। नेहा के बर्थडे पर रूबी भी आई थी और उसके बाकी के दोस्त भी आए थे। बर्थडे ख़त्म होने पर जब नेहा को गिफ्ट दिए जा रहे थे तो नेहा के पापा ने भी नेहा को एक गिफ्ट दिया। अपने पापा वाला गिफ्ट खोलकर जब उसने देखा तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि नेहा के पापा ने उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया था जो कि रूबी के फ़ोन जैसा ही था। फ़ोन को देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। नेहा के पापा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें यह फ़ोन तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिया है। इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करना, बाकी चीज़ों में नहीं। नेहा ने अपने पापा से कहा, ठीक है पापा, मैं इसका इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए करूँगी। नेहा और रूबी अब दोनों के पास अपने अपने फ़ोन हो चुके थे। जब स्कूल की रिसेस होती तो दोनों अपने अपने फ़ोन चलाते। रूबी ने नेहा को फ़ोन के बाकी फीचर चलाना सिखा दिया था, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। अब नेहा भी रूबी की तरह सारा दिन फ़ोन में घुसी रहती। पढ़ाई करना तो जैसे नेहा ने छोड़ ही दिया था। अब तो हर टाइम वह सिर्फ फ़ोन चलाती रहती थी। खाते समय, जागते समय, सोते समय, हर समय सिर्फ वह फ़ोन चलाती रहती थी। उसके पापा ने उसे कई बार उसे टोका भी था, लेकिन अपने पापा की बात वह एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब फ़ोन ने नेहा के दिमाग में इस तरह से अपनी जगह बना ली थी कि नेहा फ़ोन के बगैर तो अब रह ही नहीं सकती थी। नेहा को दिखना भी पहले से कम हो चुका था। एक दिन नेहा के पापा ने उससे कहा, नेहा, मैंने तुम्हें ये फ़ोन तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिया था, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस फ़ोन को ज़्यादा अहमियत देती हो। लगता है तुमसे अब फ़ोन को लेना ही पड़ेगा। और उसके पापा ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। जैसे उसके पापा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी, कहने लगी, मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो, फ़ोन के बगैर मैं रह नहीं सकती, फ़ोन दो, फ़ोन दो। इस तरह से पागलों की तरह हरकतें करते देख उसके पापा को उस पर कुछ डाउट हुआ और वह उसे अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गए।
अस्पताल में जब नेहा का इलाज चल रहा था तो नेहा ने डॉक्टर से कहा, क्या आपके पास फ़ोन है? मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन के बगैर मैं रह नहीं सकती। डॉक्टर को भी नेहा की हालत पर तरस आ गया। डॉक्टर ने नेहा के पापा से कहा, देखिए आपकी बेटी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। फ़ोन ने इसके दिमाग को इस कदर हिला दिया है कि अब इसे फ़ोन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा होगा कि आप इसे पागल खाने भेज दें, इसका इलाज होना अब नामुमकिन है। नेहा के पापा ने भी डॉक्टर की बात मानकर दुखी मन से उसे पागल खाने भेज दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोबाइल फ़ोन ने नेहा को पागल कर दिया। मोबाइल फ़ोन आज की डेट में जैसे हमारे शरीर का अंग बन चुका है, जिसके बिना ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम पागल भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। मैं तो सभी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। उनके इस्तेमाल के लिए ही उन्हें फ़ोन दें, बाकी चीज़ों के लिए नहीं तो क्या हो सकता है आपने कहानी के अंदर देख ही लिया है। तो कहानी में आज इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी बनी है और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और हाँ, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।